नमस्ते और एडीए के बारे में एक और अपडेट वीडियो में आपका स्वागत है। तो एडीए चार्ट इस त्रिभुज पैटर्न में बना हुआ है। वास्तव में हाल के महीनों में स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया है। ये काफी मजेदार है कि हम लंबे समय से इस त्रिभुज में आगे बढ़ रहे हैं। मैं अभी भी यहाँ त्रिभुज पैटर्न को संदेह का लाभ देता हूँ, भले ही मुझे पता है कि ये त्रिभुज वास्तव में अविश्वसनीय है। लेकिन अभी के लिए मेरा मतलब है कि अगर यह व्याख्या सही है तो एडीए अभी भी $1/42 तक बढ़ने के लिए तैयार है, जो कि अमान्य हो जाएगा और यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है ना? हमें हमेशा अमान्य बिंदुओं के बारे में जानने की आवश्यकता होती है। इसलिए यह 51 सेंट से नीचे टूटने पर अमान्य हो जाएगा। इसलिए अभी के लिए हम जिस त्रिभुज पैटर्न पर नजर रख रहे हैं वह वैध बना हुआ है। हम इसे अच्छी तरह से कैसे समझते हैं? त्रिभुज पैटर्न में हम कुल मिलाकर 5 तरंगों की चाल को ट्रैक कर रहे हैं। हाँ, त्रिभुज पर या आम तौर पर एक चक्र में दूसरे से आखिरी पैटर्न होता है 5 तरंगों के चक्र में। तो यहाँ त्रिभुज दिसंबर में शुरू हुई चौथी तरंग है। हमारे पास एक ए तरंग नीचे है, हमारे पास एक बी तरंग ऊपर है, हमारे पास एक सी तरंग नीचे है, हमारे पास एक डी तरंग ऊपर है। ये अभी सामने आ रहा हो सकता है। वह डी तरंग दाईं ओर है और फिर हमें एक ई तरंग नीचे मिल सकती। मैं जो करना चाहता हूं, मैं बस उसी तरंग डिग्री को बदलना चाहता हूं जो मैं वास्तव में छोटे समय सीमा पर दिखाता हूं। हाँ, क्योंकि तब यह भ्रम पैदा नहीं करता। इसलिए हम वर्तमान में इस डी तरंग पर काम कर रहे हैं और यह अभी भी मेरी थीसिस है और मैंने आपको हाल के अपडेट में समझाया है कि डी तरंग अभी भी सामने आ रही है क्योंकि यह अभी तक बहुत छोटी थी। और अगर यह व्याख्या सही है, जैसा कि मैंने कहा कि हमें कम से कम दैनिक चार्ट के दृष्टिकोण से 51 सेंट से ऊपर रहना चाहिए। यह अमान्य बिंदु है क्योंकि त्रिभुज में अभी सी तरंग प्रवाह के नीचे कुछ भी नहीं टूटना चाहिए। यदि हम उस सी तरंग प्रवाह के नीचे एक ब्रेक प्राप्त करते हैं तो यह संभवतः पीला परिदृश्य होगा, जो संभवतः हमें किसी तरह 28.8 से 35 सेंट के स्तर की ओर नीचे भेज देगा। अब यदि यह एक त्रिभुज है और फिर से मैं क्या कह सकता हूं, एडीआर के लिए अभी भी उच्च कीमतों को प्राथमिकता देता हूं, लेकिन 51 सेंट का स्तर वह मुख्य स्तर होगा जो हमें तेजी और मंदी की गति के बीच अंतर करने में मदद करता है। यदि वास्तव में यह त्रिभुज खुल रहा है तो तरंग डी को थोड़ा ऊपर खींचना चाहिए और हम 1 मिनट में लक्ष्यों के बारे में बात करेंगे और फिर हमें एक उच्च निम्न प्राप्त करना चाहिए और फिर त्रिभुज पूरा होने के बाद हमें ऊपर की ओर काफी आक्रामक ब्रेकआउट मिलना चाहिए, लेकिन साथ ही इस ई तरंग को सी तरंग के निचले स्तर से नीचे नहीं टूटना चाहिए। अगर हम इसके नीचे टूट जाते हैं और केवल बाजार ही इसका फैसला करेगा तो यह त्रिभुज नहीं है। हाँ, यह सिर्फ त्रिभुज नहीं है। तो चलिए छोटी समय सीमा पर नजर डालते हैं। अब तक मेरा मतलब है सब कुछ पिछले अपडेट के अनुसार चल रहा है। एडीए ने हाल के हफ्तों में माइक्रो स्ट्रक्चर का अच्छी तरह से पालन किया है। आपको याद होगा कि हम यहाँ 3 तरंगों की चाल को ट्रैक कर रहे थे, जिसे मैंने डी की तरंग ए कहा था। यह अप्रैल के निचले स्तर से अप्रैल के मध्य के उच्च स्तर तक की रैली थी। फिर हम सपोर्ट एरिया में 3 तरंगों की वापसी को ट्रैक कर रहे थे। एक और निचला स्तर देखा जा सकता था, लेकिन वहां पहले से ही एक निचला स्तर बनाने का फैसला किया। अब तक ऊपर की ओर गति बहुत आश्वस्त करने वाली नहीं थी। अब हमें कुछ गति मिलती है, लेकिन यह अभी भी वही सूक्ष्म संरचना है जो मैंने आपको पिछले अपडेट में दिखाई थी। मूल रूप से तरंग भी निचला स्तर, हमारे पास 1 से 2 सेटअप था और अब हम ऊपर की ओर तीसरी लहर में हो सकते हैं। ये तरंग सी के भीतर तीसरी लहर होगी। फिर से यहाँ तरंग सी, ये त्रिभुज की डी तरंग में सी तरंग है। एक डी तरंग, एक 3 तरंग चाल है ए बी सी। उम्मीद है ये आपको अच्छी तरह से मार्गदर्शन कर रहा है, वह सूक्ष्म संरचना जिसे हमने यहाँ एक साथ रखा है। जब तक बाजार सोमवार के निचले स्तर 61.60 सेंट से ऊपर बना रहता है, तब तक हमें ऊपर की ओर बढ़ना चाहिए। मैंने पिछले कुछ अपडेट में बताया था कि यह तीसरी लहर संभवतः विस्तारित होगी। यदि इस लहर की गिनती को काम करना है तो इसे विस्तारित करना होगा, क्योंकि सी लहर लक्ष्य 78 सेंट की ओर इशारा कर रहा है। यह 100% फिबोनाची विस्तार है। फिर से यह एक बहुत ही सामान्य लक्ष्य है। यह पिछला संरचनात्मक प्रतिरोध भी है। मुझे लगता है कि यह स्तर एक चुंबक के रूप में कार्य कर सकता है। अब ऊपर की ओर बढ़ने पर 67 सेंट का स्तर प्रतिरोध के रूप में कार्य कर सकता है और 78 सेंट एक आदर्श लक्ष्य होगा। 77 से 78 सेंट यह वर्तमान में सामने आ रही लहर 3 की सी लहर हो सकती है। फिर हम लहर 4 में एक और उच्च निम्न और लहर 5 में एक उच्च उच्च देख सकते हैं। यह एक आदर्श संरचना होगी। जब हम ऐसा कर लेते हैं तो यह एक कदम पीछे हटने और यह देखने का समय होता है कि क्या त्रिभुज की ई लहर शुरू होती है। तो यह एडा के बारे में अपडेट है। आशा है कि आपको अपडेट पसंद आया होगा। अगर आपने ऐसा किया है तो कृपया लाइक बटन दबाएं, कमेंट और सब्सक्राइब करें। और अगर आपको वाकई सामग्री पसंद आई है तो कृपया चैनल सदस्यता की जांच करें।
बहुत बहुत धन्यवाद। अलविदा।